अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़ुशान यासीन और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। सदारती रेफरेंस के मुताबिक मुनहरिफ अरकान पर आर्टिकल 62(1) का तलाक होना चाहिए। अदालत तयन करेगी कि आइन से निराव का क्या नतीजा होगा। आर्टिकल 63A पर भी राय देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। काजी औलख ने पार्टी से निराव पर पाबंदी की शेख आइन से निकाल दी थी। हॉर्स ट्रेडिंग पर फैसले आए तो 1998 में आईनी तरमीम की गई। तहरीक इंसाफ के तनवीर इलियास बिला मुकाबला वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो गए। उन्हें 33 अरकान ने वोट दिया। स्पीकर अनवार उल हक ने कामयाबी का ऐलान कर दिया। तकरीब हलफ बर्दारी कुछ देर बाद होगी। दावतनामे जारी कर दिए गए। सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद उनसे हलफ लेंगे। बिलावल भुट्टो लीगी हुकूमत के वजीर खारजा होंगे। हुक्मर इत्तेहाद के मामला तय पा गए। इन्हें रब्बानी खर, शाजिया मरी, ख्वाजा आसिफ, मिफ्ता इस्माइल, राना सना और मरीम औरंगजेब भी काबीना का हिस्सा होंगे। 10 से 12 वज़रा झलफ उठा लेंगे। तरक्की का सफर जहां रुका था वहीं से शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में खिताब। कहा इमरान के पास हेलीकॉप्टर, वज़रा के पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ थीं, उन्हें आवाम से कोई गरज नहीं थी। शहबाज शरीफ ने पेशावर मोड़ तक इस्लामाबाद एयरपोर्ट मेट्रो बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे को रवात तक तोसी दी जाएगी। असद उमर ने वज़ीर आज़म के मेट्रो बस मंसूबे के इफ्तिताह पर रद्द-ए-अमल दे दिया। ट्वीट किया कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 2 माह पहले बता दिया था मेट्रो सर्विस अप्रैल के पहले हफ्ते में शुरू होगी। शहबाज गिल ने कहा इनकी जमानतों पर महीनों फैसले नहीं हुए और कहते हैं 4 साल से मेट्रो मंसूबा ताखिर का शिकार था। वालिद व साहबजादे पर अरबों की करप्शन के इल्जामात हैं। भारत से पुरअमन ताल्लुकात और कश्मीर समेत तमाम मामलात का हल चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय हममनसब के ख़त का जवाब दे दिया। तामीरी ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार भी किया। नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद दी थी। मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए कश्मीर याद नहीं आया। शाह महमूद का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर तंज। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया क्राइम मिनिस्टर का मोदी को खत मुस्तरद करते इम्पोर्टेड हुकूमत को कश्मीर पर सौदेबाजी नहीं करने देंगे। कश्मीर की हैसियत बहाल होने तक भारत से बात करना गद्दारी होगी। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर क़यादत कौमी असम्बली का इजलास जारी। हुकूमत की इत्तेहादी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ने वॉकआउट कर दिया। आगा हसन कहते हैं कि बलोच अवाम को मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। यहाँ बलोचों का खून सबसे सस्ता है। किस तरह हुकूमत में बैठ सकते हैं। नून लीग के ख्वाजा आसिफ ने भी इंतखाबात करवाने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में कहा कि अवामी मैंडेट मसाइल का हल है। इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा फ्रॉडियों को इख्तियार दिया गया, इसने 3 साल में मुल्क तबाह कर दिया। रियासत मदीना और अम्र बिल मारूफ के बाद नया चूरन लाया जा रहा है। ऐवान में आए, मजीद अनारकी न फैलाएं। पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ को पेशकश कर दी। मुर्तज़ा वहाब और नफीसा शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सियासी तनाव कम करने के लिए किरदार अदा करना चाहिए। आप अदलिया के एहतराम की बात करते थे। डेप्यूटी स्पीकर गलत रूलिंग न देते तो हम अदालत न जाते। स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ 10 दिन बाद भी अदम एतमाद पर अमल न हो सका। परवेज इलाही ने 28 अप्रैल को इजलास तलब कर रखा है। नून लीग ने इक़दाम गैर आईनी करार दे दिया। अदालत जाने का फैसला कर लिया। कानूनी टीम को पिटीशन तैयार करने की हिदायत कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब के हलफ के बाद मुशावरत की गई। उस्मान बुज़दार के इस्तीफे पर गवर्नर पंजाब का एतराज़। एडवोकेट जनरल से कानूनी राय मांग ली। कहा वज़ीर आला ने गवर्नर के बजाय वज़ीर आज़म के नाम का इस्तीफा लिखा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने गवर्नर उमर सरफराज को काम जारी रखने की हिदायत कर दी। बरतरफी की समरी के फैसले का इंतजार किया जाए।
पीटीएम पार्लियामेंट में अफवाज पाकिस्तान को गालियां दे रही है। इनके सरबराह मोहसिन दावर तकरीब में प्राइम मिनिस्टर के साथ मेहमान खुसूसी हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, पीटीएम के सपोर्टर्स इम्पोर्टेड हुकूमत की भी हिमायत करते हैं, इसीलिए मुंतखब हुकूमत गिराने की साजिश सामने आती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का इजरा रोकने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्लाह का पटिशनर वकील पर 5,000 रुपये जुर्माना आए। इमरान खान को जिंदगी भर मुफ्त खाने की आदत रही है। वो समझते हैं कि कोई आएगा मुफ्त में पावर प्लांट लगाएगा। मिफ्ता इस्माइल की तनकीद, नून लीग ने सस्ते ईंधन से बिजली बनाकर लोड शेडिंग खत्म की। पीटीआई ने नुकसान में इजाफा किया मगर इस पर काबू पाकर दिखाएंगे। और सिंध हाई कोर्ट ने एफआईए के खिलाफ फरीम शाह की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। टिकटॉकर की गैर हाजिरी पर बरहमी का इजहार, पूछा अदालती हुक्म के बावजूद दरख्वास्त गुजार पेश क्यों नहीं हुई। वकील ने जवाब दिया वो उम्र के लिए गई हुई हैं। अदालत ने रद्दमल दिया, हरीम वापस आए तो नई दरख्वास्त दे सकती है। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हम्माद अजहर इस वक्त लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पाकिस्तान महंगी एलएनजी खरीदता रहा जो मार्केट में स्पॉट प्राइसेस की बनिस्बत, और जब मार्केट ऊपर गई और उन सौदों का हमें फ़ायदा होना था, उनमें से उन 3 में से 2 सौदे मुकर गए। उन्होंने कहा जितनी कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत हमारी रहती है हम अब आपको एलएनजी नहीं सप्लाई करेंगे। ये नहीं, ये पिछले जो सर्दियाँ गुजरी हैं उसमें भी वो 8 मरतबा मुकरे, लेकिन अब तो उन्होंने सुक्का ही जवाब दे दिया हमें। उन्होंने कहा कि जितनी भी हमारी मुद्दत रहती है हम आपको एक कार्गो भी नहीं देंगे। ये नून लीग ने सौदे किए थे। हम महंगी खरीदते रहे, जब मार्केट नीचे थी तो हम महंगे सौदे खरीदते रहे, सौदे को हमने निभाया, और अब जब मार्केट ऊपर गई और उस सौदे का पाकिस्तान को नुकसान पहुंचना था तो नून लीग के जो सप्लायर्स थे वो एलएनजी देने से मुकर गए। और मौसूफ ये कह रहे हैं कि अब अगर हमारे पास एलएनजी नहीं है, दस्तयाब है, तो हुकूमत को 2 साल पहले जब $3 की थी तो अगले 2 साल के लिए ले लेनी चाहिए थी। और ब्लूमबर्ग का जो एनर्जी एनालिस्ट है उसने अपनी ट्वीट में बाकायदा शहबाज शरीफ साहब को मुखातिब होकर डायरेक्ट नाम लेके कहा कि शहबाज शरीफ साहब आपको एलएनजी की मार्केट की समझ नहीं है, ऐसे नहीं होता। तो जिस तरह ये एलएनजी के ऊपर लोगों को इन्होंने धोखा दिया, इसी तरह पेट्रोल और डीजल के ऊपर कि जी बड़ा जुल्म कर दिया इमरान खान साहब ने। भाई आपका 6,000 अरब से ज़्यादा का इस मरतबा एफबीआर का रेवेन्यू आना है जो हम छोड़ के गए हैं। उसके अलावा आपके जो नॉन एफबीआर रेवेन्यूज़ हैं जो वफाकी हुकूमत को आनी है वो भी 1,000-1,500 है। तो आप कह लेंगे कोई 7,500-8 हज़ार अरब की तो आपकी सिर्फ वफाक की आमदन होनी है एफबीआर की। और सूबे भी इस वक्त सरप्लस में बैठे हुए हैं। पंजाब इस वक्त सरप्लस बजट हम छोड़ के गए हैं, खसारे का नहीं। इस 8,000 अरब में से 150 अरब रुपया अगर आपको तलाश करने में मुश्किल हो रहा है डीज़ल और तेल की कीमत बरकरार रखने में, तो फिर आपको ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, तशद्दुद करके, साजिश करके, कहाँ कहाँ जाके मिन्नतें करके। यही मैं आपको बता रहा हूँ, जून एंड तक इमरान खान साहब ने वादा किया था और इसकी टोटल रकम बनती है 150 अरब रुपया पेट्रोल और डीज़ल कीमत में। जो हमने 5 रुपया यूनिट कम किया था बिजली का, उसकी रकम बनती है कि तकरीबन 99 अरब रुपए। और ये अप्रैल तक तो हम ऑलरेडी रकम मुख्तस करके जा चुके हैं, यानी कि सिर्फ 2 महीने और की, इससे आधी रकम आपको बंदोबस्त करनी है। और अगर 8,000 अरब के बजट में से आपको ये नहीं मिल रही तो फिर आप इस पे ये बयानियाँ बनाने की ना कोशिश करें कि जी ये पीटीआई ने बड़ा नुकसान किया। जब हम कीमत बढ़ाते थे तब आप कहते थे इस्तीफ़ा दो। 1 जनवरी को मैं आप सबको मीडिया के साफ़ी यहाँ बैठे हैं चैलेंज करता हूँ, 1 जनवरी का अखबार उठा के देखें, उसमें शहबाज शरीफ साहब ने इस्तीफ़ा मांगा इमरान खान साहब से कि आपने पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ाई हैं, इस्तीफ़ा मांगा। और अब कह रहे हैं कि बड़ा जुल्म किया, इनके जो मुशीर हैं वो कह रहे हैं कि बड़ा जुल्म किया कीमतें ना बढ़ा के। मैं उनको एक और बात बताना चाहता हूँ। एक तो ये कि इससे रिलीफ मिलता है लोगों को। अगर आप 50 रुपया डीज़ल की कीमत अभी बढ़ा देंगे और 20 रुपया, तो इसका हर चीज़ के ऊपर एक इफ़ेक्ट आएगा। बाकी जो अशिया हैं तमाम, इवन खाने पीने की अशिया, वो भी महंगी हो जाएंगी। और मैं समझता हूँ कि इस दौर में जब सुपर कमोडिटी साइकिल चल रहा है, जिसका अब आपको अंदाज़ा होना शुरू हुआ है, हमारी बात तो आप मानते नहीं थे, उसके ऊपर अगर आप ये भी कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इकॉनमी ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। दूसरी बात,
आजकल फोटोशूट का बड़ा दौरा है, डैम्स पे जाया जा रहा है और ऐसे शो किया जा रहा है कि जैसे आते 7 हफ्ते में इन्होंने डैम्स बनाने शुरू कर दिए बेलचा पकड़ के। ऐसी बात नहीं है। ये डैम्स जनाब आपके दौर में सिर्फ कागज़ों में थे। ये सारे डैम्स जिनका आज आप दौरा कर रहे हैं, ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इनके ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू की। ना सिर्फ ये कि ये जो आपने इस्लामाबाद मेट्रो का भी इफ्तिताह किया है, ये इफ्तिताह की डेट भी तय है। रहनुमा तहरीक इंसाफ हम्माद अजहर इस वक्त लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना था कि शहबाज शरीफ को LNG मार्केट की समझ नहीं है, LNG के ऊपर आवाम को धोखा दिया जा रहा है। हुकूमत ने आते ही बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन।